Hello everyone, welcome to Chemistry Hi-Fi YouTube channel. I am Sarita, your chemistry teacher. Today we will discuss what is Kumada coupling. So let's get started. Firstly, in our previous video lecture we have discussed Heck reaction, Suzuki coupling, Steele coupling and Sonagsira coupling. In this video lecture we will discuss this Kumada coupling. So let's get started. This Kumada coupling is also known as Kumada-Koryu coupling. कुमादा कोरयू कपलिंग भी हम इसको बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कुमादा कपलिंग है इसकी डिस्कवरी की थी दो साइंटिस्ट ने मिलकर के, और पहला साइंटिस्ट का नाम क्या था? कुमादा, और सेकंड साइंटिस्ट जो था जिसने इसकी डिस्कवरी की थी उसका नाम क्या था? कोरयू. तो कुमादा और कोरयू दोनों साइंटिस्ट के नाम हैं, इसीलिए हम कुमादा कपलिंग रिएक्शन को कुमादा कोरयू कपलिंग भी बोलते हैं. जो कुमादा कोरयू कपलिंग है ये प्लेडियम और निकल दोनों ही हम कैटलिस्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं. और ये कुमादा कपलिंग फर्स्ट ऐसी कपलिंग रिएक्शन है जिसमें प्लेडियम और निकल की एज ए कैटलिस्ट हमने यूज़ किया था. कुमादा कपलिंग की डिस्कवरी 1972 में हुई थी. 1972 में डिस्कवरी हुई थी. और किसने डिस्कवरी की थी? अभी हमने डिस्कस किया, कुमादा और कोरयू नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी. अब बात आती है कि एक जो कुमादा कपलिंग है ये है क्या? तो कुमादा कपलिंग जो है ये क्रॉस कपलिंग होती है. क्या होती है? क्रॉस कपलिंग. क्रॉस कपलिंग होगी. कपलिंग के लिए मिनिमम 2 रिएक्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है. तो क्वेश्चन आता है कि जो रिएक्टेंट हम कपलिंग के लिए यूज करेंगे वो रिएक्टेंट क्या होगा? तो हम बोलते हैं कि जो कुमादा कपलिंग है इट इन्वॉल्व्स the cross coupling of alkyl, vinyl और aryl halide. और triflate with alkynyl, alkyl और aryl Grignard reagent. और aryl Grignard reagent. तो कहने का मतलब ये है कि जो कुमादा कपलिंग है ये क्रॉस कपलिंग है. किसकी क्रॉस कपलिंग है? कुमादा कपलिंग इन्वॉल्व्स द क्रॉस कपलिंग ऑफ अल्काइल, विनाइल और अराइल हैलाइड विद एल्किनाइल, अल्काइल और अराइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम और निकल एज ए कैटलिस्ट. फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन क्या होगी. ये हमने लिया अल्काइल हैलाइड, इसकी हमने रिएक्शन की एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम और निकल एज ए कैटलिस्ट. Then there is a formation of this coupled product and this side product. Here this R may be alkyl, aryl or vinyl and X may be chloro, bromo, iodo. R dash also may be alkyl, alkynyl और अराइल
and this X may be halide, any halide like chloride, bromide, iodide. So ये क्या है, कुमादा कपलिंग है. अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कुमादा कपलिंग के लिए. एग्जांपल के लिए सपोज करो हमने ग्रिग्नार रिएजेंट लिया, अराइल ग्रिग्नार रिएजेंट, नाम क्या है इसका, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. जब ये रिएक्शन करता है अल्किनाइल हैलाइड से, ये हमने कौन सा हैलाइड लिया है, विनाइल क्लोराइड लिया है. जब ये ग्रिग्नार रिएजेंट इस विनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा, कैटलिस्ट क्या रहेगा, प्लेडियम या फिर क्या हो सकता है, निकल. तो किसकी फॉर्मेशन होगी, कपल्ड प्रोडक्ट की. और कपल्ड प्रोडक्ट कैसे बनेगा देखते हैं. देखो जो ये यहाँ पर मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ये ग्रुप निकल जाएगा, साथ में यहाँ से हैलाइड क्लोराइड को ले जाएगा और यहाँ पर फॉर्मेशन होगी इस कपल्ड प्रोडक्ट की. तो यहाँ पर भी एक C-C बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है. तो हम कह सकते हैं कि जो कुमादा कपलिंग है ये भी C-C टाइप कपलिंग रिएक्शन है. साथ में जो ये MgBr है, ये क्लोराइड को लेकर के बाहर निकलेगा और साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा बाहर, MgBrCl. ओके, इस रिएक्शन का नाम क्या है, कुमादा कपलिंग. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज करो ये हमारे पास अगेन अराइल ग्रिग्नार रिएजेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है. जब ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हैलाइड के साथ कपल करेगा, हैलाइड में हमने एग्जांपल लिया है ये वाला, कपलिंग रिएक्शन होगी प्लेडियम और निकल की प्रेजेंस में. दोनों में से कोई भी कैटलिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर भी कपल्ड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी और जो कपल्ड प्रोडक्ट होगा वो ये रहेगा, ये कपल्ड प्रोडक्ट रहेगा. देखो जो प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है. कैसे आसान है कि जो हमारा ग्रिग्नार रिएजेंट है इससे मैग्नीशियम और ब्रोमाइड वाले पोर्शन को हटा दो और दूसरे वाले जो हैलाइड वाला पोर्शन है वहाँ से जो भी हैलाइड है उसको हटा दो, बाकी को कपल करा दो. यही हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट. और जो ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहाँ से क्लोराइड को निकल कर लेकर के एज ए साइड प्रोडक्ट रिएक्शन मिक्सचर से आउट हो जाएगा. तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं कुमादा कपलिंग के लिए. अब क्योंकि हमने बोला कि जो हमारी कुमादा कपलिंग है इसके लिए दो कैटलिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, प्लेडियम भी यूज़ कर सकते हैं और निकल भी यूज़ कर सकते हैं. अब जो दोनों के दोनों कैटलिस्ट हैं, दोनों मेटल हैं, दोनों का नेचर डिफरेंट है. डिफरेंट कैसे है, निकल जो है वो डिफरेंट पीरियड में आता है और प्लेडियम डिफरेंट में आता है. या फिर हम बोल सकते हैं कि जो निकल है, निकल जो है ये 3D सीरीज का मेंबर है और प्लेडियम 4D सीरीज का मेंबर है. तो दोनों में कुछ डिफरेंस होगा. इस डिफरेंस की वजह से अगर हम प्लेडियम को एज ए कैटलिस्ट लेकर चलते हैं, प्लेडियम को एज ए कैटलिस्ट हम लेकर चलते हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड रहेगा, आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, उसके बाद ब्रोमाइड आएगा, उसके बाद कौन आएगा, क्लोराइड. ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. हमने बोला कि कुमादा कपलिंग में हैलाइड्स की ग्रिग्नार रिएजेंट से कपलिंग है.
तो जो हैलाइड हमने यूज़ किया है, सपोज करो उसमें 2 हैलाइड हैं, तो हमने सेलेक्टिविटी देखनी पड़ेगी ना। तो उस कंडीशन में अगर हमने प्लेडियम एज ए कैटेलिस्ट लिया है तो आयोडाइड जो होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। उसके बाद कौन होगा? ब्रोमाइड होगा। उसके बाद कौन होगा? क्लोराइड। लेकिन अगर हम लेकर चलते हैं निकल को एज ए कैटलिस्ट, उस कंडीशन में हैलाइड्स का जो ऑर्डर होगा वो कुछ डिफरेंट रहेगा। और ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा क्लोराइड, उसके बाद आयोडाइड और लास्ट में होगा ब्रोमाइड। तो जो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है दोनों के लिए डिफरेंट, ये किस पर डिपेंड करता है? ये जो हमने कैटलिस्ट लिया है इसकी सेलेक्टिविटी पर डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे कि प्लेडियम कैटलिस्ट लेकर चलते हैं तो आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैलाइड रहेगा, और निकल एज ए कैटलिस्ट लेकर चलते हैं तो क्लोराइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। ये डिपेंड करता है सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट के ऊपर। अब जो मेटल जितनी ज़्यादा रिएक्टिव होती है वो उतनी ही कम क्या होती है? सेलेक्टिव। और जो जितनी कम रिएक्टिव होती है उतनी ही ज़्यादा क्या रहेगी? सेलेक्टिव। तो जो प्लेडियम है वो ज़्यादा सेलेक्टिव रहेगा टुवर्ड्स आयोडाइड, और निकल जो है वो ज़्यादा सेलेक्टिव रहेगा टुवर्ड्स क्लोराइड। दूसरा हम साइज़ के ऊपर भी बता सकते हैं कि जो प्लेडियम का साइज़ है वो बड़ा है, निकल का साइज़ क्या है? छोटा है। Now, what is the catalytic cycle of कुमादा कपलिंग? कैटालिटिक साइकिल अगर क्या हो गया, अब हम ये पढ़ते हैं। कैटालिटिक साइकिल में अगेन जैसे कि हमने पीछे जो भी लेक्चर पढ़ा था उस लेक्चर में पढ़ा था कि जनरली कैटालिटिक साइकिल ऑक्सीडेटिव एडिशन, ट्रांसमेटिलेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन और बीटा हाइड्राइड एब्स्ट्रक्शन इस टाइप की रिएक्शंस को फॉलो करती है, स्टेप्स को फॉलो करती है। सिमिलर वे में जो कुमादा के लिए कैटालिटिक साइकिल रहेगी वो भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेगी। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो भी हमारा कैटलिस्ट होगा, अब हमने कैटलिस्ट के लिए मेटल एम का यूज़ किया है। तो यहाँ पर मेटल एम यूज़ करने का रीज़न ये है क्योंकि जो कुमादा कपलिंग है इसमें 2 कैटलिस्ट हमने यूज़ किए हैं, एक तो प्लेडियम या फिर निकल। तो जो एम है ये मेटल हो सकती है प्लेडियम या फिर निकल, इसीलिए हमने जनरल इसका मैकेनिज्म दिखाने के लिए एम से इसको रिप्रेजेंट किया है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, और ऑक्सीडेटिव एडिशन किसका होगा? हैलाइड का। क्या होगा? ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय एडिशन। तो फर्स्ट स्टेप में जो भी हमारा हैलाइड है ये लिगेंड के जो भी कैटलिस्ट था, कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर ऑक्सीडेटिव एडिशन शो करेगा, और ऑक्सीडेशन एडिशन के बाद हमें प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस टाइप का। कहने का मतलब ये है कि जो भी मेटल का सरफेस था उस मेटल के सरफेस के ऊपर आर जो अल्काइल या अराइल जो भी पार्ट था ये ऐड हो जाएगा, साथ में जो हैलाइड वाला पोर्शन है ये भी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में होगा सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। अगले स्टेप में क्या होगा? सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। सिस जो फॉर्म थी ट्रांस हो जाएगी, ट्रांस जो फॉर्म थी वो सिस हो जाएगी। अब ये कौन सी फॉर्म है? सिस है। अब क्या बन जाएगा यहाँ पर? ट्रांस। ट्रांस में देखिए दोनों जो सिमिलर ग्रुप हैं एक दूसरे के अपोजिट चले गए ना। ये कौन सी फॉर्म है? ट्रांस। और ये कौन सी फॉर्म थी? सिस, क्योंकि यहाँ पर दोनों की दोनों लिगेंड एल क्या हैं? सेम डायरेक्शन में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में जो ये ट्रांस प्रोडक्ट बना है
इसका होगा ट्रांसमेटलेशन। क्या होगा इसका? ट्रांसमेटलेशन होगा। और ट्रांसमेटलेशन किससे होगा? अभी हमने बात की थी कुमादा में किसकी क्रॉस कपलिंग है? अल्काइल अराइल हैलाइड्स की। किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो ट्रांसमेटलेशन में हम यूज करेंगे मेटल मैग्नीशियम, तो RMgX। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन करेगा और यहाँ से MgX और यहाँ से ये X MgX2 की फॉर्म में रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल जाएगा और अगेन फॉर्मेशन होगी न्यू प्रोडक्ट की। और न्यू प्रोडक्ट क्या होगा कि जो X था इस ये R ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा, सॉरी R डैश से। तो यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा हमें ML, दिस L एंड दिस इज R डैश, अगेन दिस इज R। अब ये हमारा जो प्रोडक्ट बना है ये कौन सा है? ट्रांस। अब ट्रांस आइसोमर हमें मिलते ही अगेन इसकी क्या कर देंगे? सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। और सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन के बाद हमें प्रोडक्ट मिलेगा L एक साइड में आ जाएंगे, साथ में R और R डैश। ओके और फाइनली होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन। और रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था R डैश कपल्ड प्रोडक्ट वो हमें मिलेगा, साथ में जो भी कैटलिस्ट हमने यूज़ किया था उसकी क्या हो जाएगी? रिकवरी। तो ये क्या थी? कैटालिटिक साइकिल थी। किसके लिए कैटालिटिक साइकिल है ये? कुमादा कपलिंग के लिए। सो दिस इज द कैटालिटिक साइकिल फॉर कुमादा कपलिंग। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कुमादा कपलिंग में फर्स्ट स्टेप में कैटालिस्ट के सरफेस के ऊपर अल्काइल हैलाइड का होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन, मीन्स दोनों R और X ग्रुप सेपरेटली मेटल के सरफेस के ऊपर ऐड हो जाएंगे। इसके बाद होगा सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। जो सिस आइसोमर था वो ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा और सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन के बाद होगा ट्रांसमेटलेशन। ट्रांसमेटलेशन में क्या होगा कि जो मैग्नीशियम मेटल थी वो अपने अल्काइल वाले पार्ट को रिलीज करेगी और X को रिप्लेस कर देगी। अगेन जो प्रोडक्ट हमें मिला वो ट्रांस फॉर्म में है, उसका करेंगे सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, तो वो सिस फॉर्म में जाएगा और सिस फॉर्म के बाद हम फाइनली क्या कर देंगे? इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन, रिडक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। और रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद हमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा, साथ में जो भी कैटलिस्ट हमने यूज़ किया था उसकी रिकवरी भी हो जाएगी। तो ये है कैटालिटिक साइकिल फॉर कुमादा कपलिंग। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अब एक क्वेश्चन आता है कि इसमें हमने सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन क्यों की है? देखो जो ट्रांसमेटलेशन वाली प्रोसेस होती है ये ट्रांस आइसोमर में ही पॉसिबल है, सिस आइसोमर के लिए पॉसिबल नहीं होती है। साथ में जो रिडक्टिव एलिमिनेशन है, तो रिडक्टिव एलिमिनेशन के लिए जिस ग्रुप को एलिमिनेट होना है वो सिस पोजीशन पर होना चाहिए, ना कि ट्रांस पे। इसी रीजन से दो स्टेप में क्या होती है? सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। And if you have any doubt about this Kumada coupling, so you can ask me or comment me. Okay, thank you so much.